Welcome children. In this video I am going to discuss another two operations which are often applied over tuples, that is membership and comparison operators. You have already studied about the working of these operators in case of list and string. So let us now see how they behave with tuples. So children, as you know that membership operators are those operators which are used to check for the existence of first operand in the second operand. यानी कि इस ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड को, ये एक्चुअली में एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसको हमें दो ऑपरेंड्स देने पड़ते हैं, और ये क्या करता है कि फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड में ढूंढता है, और अगर ये ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड में प्रेजेंट होता है तो ये देता है ट्रू, अदरवाइज ये देता है फॉल्स. तो इस ऑपरेटर का रिजल्ट एक बुलियन वैल्यू होती है. ठीक है, हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं. फर्स्ट इज इन ऑपरेटर, सेकंड इज नॉट इन ऑपरेटर. सो इन ऑपरेटर इज द वन विच सर्चेस फॉर द फर्स्ट ऑपरेंड इन द सेकंड ऑपरेंड, और अगर वो आपको फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड में मिल जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है. तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. फर्स्ट ऑपरेंड इधर लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं, देन सेकंड ऑपरेंड लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑपरेंड को ये इसमें ढूंढेगा. ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑपरेंड इस केस में टपल होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग दिस ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू टपल्स. सो in case of tuple, the first operand can be of any data type, whereas the second operand must be a tuple. You know that tuple can contain different kind of elements, means different data type of elements. So this operand can be of any type. लेकिन string के केस में क्या होता था कि ये भी एक string होना चाहिए और ये भी एक string होना चाहिए. तो depending upon the operand upon which you are using this operator, आपको इसका फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड कैसे रखना है ये आपको ध्यान रखना होता है. तो स्पेशली इन केस ऑफ टपल्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट टपल्स, तो यहाँ पे पहला ऑपरेंड कोई भी हो सकता है और दूसरा ऑपरेंड टपल होना चाहिए. ऑपोजिट इज द वर्क ऑफ नॉट इन ऑपरेटर. ये क्या करता है, ये पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड में ढूंढता है, लेकिन ना मिलने पे ट्रू देता है और मिलने पे फॉल्स देता है. एक्चुअली ये कहता है कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड जो है हमारा, ये सेकेंड ऑपरेंड में प्रेजेंट नहीं है. तो इन केस इट इज प्रेजेंट इट रिटर्न्स फॉल्स, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इट रिटर्न्स ट्रू. ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट ऑपरेंड किसी भी टाइप का हो सकता है, सेकेंड ऑपरेंड आपका टपल होना चाहिए. लेट अस नाउ सी एंड अंडरस्टैंड दिस ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 5 इन दिस टपल. तो पहला ऑपरेंड मेरा यहाँ पे इंटीजर है, दूसरा टपल है. तो ये 5 को, इंटीजर 5 को इस टपल में ढूंढेगा, लेकिन क्योंकि ये नहीं प्रेजेंट है इसलिए ये दे रहा है फॉल्स. फिर स्ट्रिंग का s इस टपल में प्रेजेंट है इसलिए ट्रू. फिर स्ट्रिंग का 6, अब देखिए ये मेरी टपल थी, इसमें स्ट्रिंग 6 प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास 1 है, 3 है, 6.8 है, $60. ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रिंग का 6 प्रेजेंट नहीं है इसलिए मुझे देगा ट्रू, क्योंकि नॉट इन ऑपरेटर यूज़ हुआ है. ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर यूज़ हो रखा है, तो नॉट इन कहता है कि ये इस टपल में प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये ट्रू दे रहा है. ठीक, उसके बाद 2,3 नॉट इन दिस. तो अब ये कह रहा है कि 2,3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट है इसलिए इसने दिया फॉल्स. तो नॉट इन इनका ऑपोजिट वर्क करता है, ना मिलने पे ट्रू देता है और मिलने पे फॉल्स देता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. चिल्ड्रन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर actually all the relational operators, that is your greater than, equal to, less than, equal to. Okay, these are the operators which can be applied to tuple also for comparing their elements. तो कैसे ये वर्क करते हैं? पाइथन इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द टपल इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर. यानी कि अगर आपके पास दो टपल हैं कंपेयर करने के लिए, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करता है.
यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा, दूसरा सेकेंड टपल के दूसरे एलिमेंट से, तीसरा सेकेंड टपल की थर्ड एलिमेंट से, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करता है इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अब इसका क्या मीनिंग है, यानी कि लेक्सिकोग्राफिकल में क्या होता है कि अगर आपको इक्वालिटी के लिए चेक करना है तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड के बराबर होना चाहिए, थर्ड के बराबर होने चाहिए, और इन दोनों टपल्स की लेंथ भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तब जाके दो टपल्स को हम इक्वल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इक्वालिटी चेक होती है। और एक और बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे टपल के साथ, तो हमारे उन दोनों टपल्स के एलिमेंट्स कंपेरेबल होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आती है। ठीक है, अब नॉन इक्वालिटी चेक करना। अभी मैंने इक्वालिटी में आपको बताया कि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल चेक करना होता है, सारे एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट के बराबर, सेकेंड के बराबर, एंड सो ऑन, एंड लेंथ ऑल्सो शुड बी द सेम ऑफ बोथ द टपल्स। लेकिन नॉन इक्वालिटी का रिजल्ट कैसे आता है? नॉन इक्वालिटी का रिजल्ट आता है बाय, एक्चुअली क्या होता है कि नॉन इक्वालिटी के केस में हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही कंपेयर होंगे, लेकिन जब तक कि वो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इट गोज ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड कीप्स ऑन कंपेयरिंग अंटिल इट फाइंड्स द एलिमेंट्स दैट डिफर। यानी नॉन इक्वालिटी का रिजल्ट आपको तब आएगा जब आपको नॉन इक्वल एलिमेंट्स मिलेंगे। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड एलिमेंट जो है ये डिफरेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट आपको देयर एंड देन रिजल्ट दे देगा। अब आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको तब क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल से करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इक्वालिटी के केस में हमारा हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉन इक्वालिटी के केस में हमें जैसे ही डिफरिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं हमें रिजल्ट मिल जाता है, और जब तक इक्वल मिलते रहते हैं तब तक रिजल्ट नहीं आता। अब इस चीज़ को समझिए एग्जाम्पल से। यहाँ पे देखिए मैंने लिए दो टपल्स और इक्वालिटी लगाई है। तो 1 को 1 से कंपेयर किया जाएगा इक्वल है, 2 को 2 से कंपेयर किया इक्वल, 3 से 3 को कंपेयर किया इक्वल, और लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया इक्वल। इसलिए देखिए इसने मुझे ट्रू दिया क्योंकि ये दोनों टपल्स एवरी एस्पेक्ट में इक्वल हैं। फिर इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो 1 और 1 इक्वल हैं, ठीक है, 2 और 2 इक्वल हैं, ठीक है, 3 और 4 इक्वल नहीं है, इसलिए तुरंत आपको आंसर आया फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इक्वल होने के लिए सब कुछ एकदम इक्वल होना चाहिए। अब लेस देन चेक करें, यानी हम नॉन इक्वालिटी कंपैरिजन में आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने लिखा 1 इज़ लेस देन 1, लेकिन क्योंकि ये इक्वल है, मैंने आपको बताया था कि नॉन इक्वालिटी का रिजल्ट तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि आपको डिफरिंग एलिमेंट्स ना मिले। तो 1 और 1 तो एकदम सेम है, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आया। 2 और 2 भी सेम है, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 3 लेस देन 4, 3 और 4 अलग अलग है ना, तो ये आपको रिजल्ट दे ही देगा, या तो रिजल्ट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। 3 लेस देन 4 ट्रू है ना, इसलिए आंसर ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 13 होता और 4 होता इधर, तो 13 लेस देन 4 आपको क्या देता, फॉल्स, तो फॉल्स रिजल्ट आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 था, इससे 3 लेस देन 4 ट्रू है, इसलिए ट्रू आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देखिए 4 और 2 अलग अलग है, तो आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा, आगे के कंपैरिजन आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यस, सो इंस्टेंटली यू गेट द रिजल्ट। देयर विल बी नो कंपैरिजन डन फॉर दीज 3 एलिमेंट्स। समझे? तो जैसे ही आपको डिफरिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको अपने कंपैरिजन का रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये है ए नॉट ए और ए, ये क्या हुआ, इक्वल हो गए तो रिजल्ट नहीं देंगे। एस और बी ये अलग अलग हैं, तो ये आपको रिजल्ट देंगे। तो ये कह रहा है एस नॉट इक्वल टू बी, ये बात सही है, इसलिए ट्रू रिजल्ट आया। ठीक, फिर 30, 15, 60, 20, यहाँ पे क्या है देखिए, लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं, तो 30 और 30 बराबर हो गए तो रिजल्ट नहीं देंगे। 15 और 15 भी बराबर हैं, रिजल्ट नहीं देंगे।
60 और 80 ये अलग अलग हैं, ये आपको रिजल्ट देंगे। तो 60 लेस देन इक्वल टू 80 सही है, लेस है, इक्वल नहीं है, लेकिन लेस तो है इसलिए ट्रू। ठीक, फिर यहाँ देखिए 30 लेस देन इक्वल टू 30 मिला तो इसमें तो रिजल्ट आएगा नहीं क्योंकि ये बराबर है। 15 और 15 ये भी बराबर है इसलिए रिजल्ट नहीं आएगा। 60 लेस देन इक्वल टू 40, 60 और 40 अलग अलग हैं इसलिए ये आपको रिजल्ट देंगे। 60 लेस देन इक्वल टू 40 ये बात गलत है इसलिए आपको रिजल्ट आया फॉल्स। ठीक है, फिर ये चेक कर रहे हैं Z एंड C। देखिए Z एंड C ये दोनों अलग अलग है ना, डिफर कर रहे हैं इसलिए आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ये कह रहा है Z ग्रेटर देन C है, ये बात सही है इसलिए ट्रू आंसर। यानी इनके लिए हमने कंपैरिजन किया ही नहीं, हमें पहले ही रिजल्ट मिल गया, पहले ही एलिमेंट से हमें रिजल्ट मिल गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे इसलिए हमको रिजल्ट मिल गया। फिर अमन, ये हमारा एक टपल है, एक ये टपल है, तो हमने चेक किया अमन और अमन ये तो बराबर है, नो रिजल्ट। फिर दीप ये भी बराबर है, नो रिजल्ट। फिर रमन और यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ डिफर कर गई तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ इस टपल की लेंथ ग्रेटर है इस टपल से, तो ये बात सही है, ट्रू आ गया। ठीक, तो जब हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलना बंद हो जाते हैं तो हम लेंथ का कंपैरिजन करते हैं। फिर यहाँ देखिए मैंने क्या किया, अमन और ये अमन बराबर है, दीप और दीप बराबर है, रमन लेस देन, अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो अब हम लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ से कम है ना, ज़्यादा है, मतलब ये दिस एक्सप्रेशन इज सेइंग दैट लेंथ ऑफ दिस टपल इज लेस देन द लेंथ ऑफ दिस टपल, दिस इज फॉल्स, सो फॉल्स इज द रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर। तो बेसिक फंडा ये है यहाँ पे कि आप तो टपल्स को जब कंपेयर करते हैं, अगर इक्वालिटी के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एज वेल एज द लेंथ ऑफ दोज टू टपल्स शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, देन द टपल्स विल बी सेट टू बी इक्वल। लेकिन अगर आप नॉन इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं यानी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, अगर आप इन ऑपरेटर्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, और जैसे ही आपको नॉन इक्वल एलिमेंट्स मिलेंगे, डिफरिंग एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप the comparison operator and membership operators must be clear to you. If you have any confusion you can write it in the comment section, and remember that these membership operators are used to search for any particular value inside the tuple. Okay, so if you have still any confusion in any of the examples or operator, you can write it in the comment section. Thank you very much.